नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी नया पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो मैंने पिछली वीडियो में आपको 2-3 ऑप्शन दिए थे और इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है और ऑलरेडी 2 फंड के बारे में बता चुका हूं। दोनों फंड आपको चेक करने हैं तो ये वीडियोस चेक कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बूस्टर्स होते हैं ना। बूस्टर आपके कैसे हैं, यानी कि स्मॉल कैप कैसे हैं जो आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बूस्टर के साथ सेफ्टी होना जरूरी है। तो ये वीडियो मत भूलिएगा, दोनों वीडियोज़। अब चलते हैं अंदर और आपको बिगनर लक कैसे मिलने वाला है और क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आप अपना पोर्टफोलियो 2026 में गजब बना सकते हो। तो वो वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने आपको बोला था, मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए थे आपको। मोस्टली केसेस में क्या होता है, बिगनर लक मिलता है। क्वांटम को नहीं मिला, लेकिन मोस्टली केसेस में मिल जाता है और वो एएमसी आपको बता देती है कि बिगनर लक से उन्होंने कितना फ़ायदा उठाया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम एग्जांपल मोतीलाल ने दिखाया। मोतीलाल ने बिगनर लक के नाम पे 47% निकाला, बाकी 21% भी नहीं निकाल पा रहे थे। तो ये होता है बिगनर लक। यहाँ पे मिराई एसेट स्मॉल कैप ने 15% निकाला, जबकि बाकी 7% छोड़ो, चलो अगर मैं क्वांटम को छोड़ दूँ तो कोई 4% भी पूरा नहीं निकाल पाया। और अब आप कहोगे कि यार ये वाले फंड भी तो हैं जो बिगनर लक का फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो मैंने ये नहीं कहा कि 100%, लेकिन 70% फंड निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको एक और दिखाऊं, पिछली वीडियो का है ये जिसमें मैंने आपको बिगनर लक के बारे में बताया था। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि 2019 में मिराई एसेट ने बिगनर लक का फ़ायदा उठाया था, बाकी 5% भी पूरा नहीं निकाल पा रहे थे, इसने 13.61 निकाला था। ठीक है, वाइट ओक ने यहाँ पे स्टार्ट किया था, बहुत लेट पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था। एक्चुअल में इनका फर्स्ट ईयर 2023 था, 22 के मिड में स्टार्ट किया था, तो रिटर्न इतने ज़्यादा खास नहीं थे। तो इन्होंने बिगनर लक का फ़ायदा यहाँ उठाया जब बाकी फंड से 5-5, 10-10% आगे रहा। ठीक है, और इस वीडियो में आप जब ये वीडियो आप डिटेल में देखोगे तो आप देख पाओगे कि मैंने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे और वो टॉप 4 फंड जो आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं कि यार हम तो कन्फ्यूज़ हो गए, और कन्फ्यूज़ हो गए तो अपनी कन्फ्यूज़न दूर नहीं करनी, सामने वाले को गाली दे दो। सबसे ईजी ऑप्शन है ना, क्योंकि अपना सीखने के लिए दिमाग लगेगा, सामने वाले को गाली देने के लिए क्या लग रहा है, टाइपिंग। तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जिन लोगों को लगता है कि हमारे पोर्टफोलियो में अभी स्मॉल कैप की जगह है, कि 2026 में जगह बन सकती है, और या फिर नया पोर्टफोलियो स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लोग ये वाली चीज़ कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी 2 स्मॉल कैप है तो तीसरा स्मॉल कैप मत भरना, या फिर जब तक आपको लगे कि आपका एक आधा फंड नहीं चल रहा और आपको चेंज करना है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। हमने यहाँ पे कुछ फंड निकाले हैं जो अभी काफ़ी तगड़े तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमने हीलियो स्मॉल कैप भी ले लिया, पीजेम इंडिया मिड कैप भी ले लिया, मिराई भी ले लिया और एचडीएफसी भी ले लिया। और ये क्यों ले लिए हमने, अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर आप तीनों वीडियो देख चुके होंगे तो वो प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों को आएगी जो तीनों वीडियो देख चुके हैं, और उसका सोल्यूशन मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। वीडियो का नहीं, सीरीज़ का टारगेट पता क्या है कि 2026 में आप अपना पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त चला पाओ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अकॉर्डिंग टू एडवाइज़र्स, या फिर मैं बोलूँ बड़ी जो रिसर्च एनालिस्ट कंपनीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंगली मार्केट 30,000 तक आराम से पहुंच जाएगा। आराम से नहीं तो 29,000 तक आराम से पहुंच जाएगा, यानी कि 10-12% तो बहुत ईजिली मिलने वाला है आपको अगले साल। और ये सिर्फ इंडेक्स में जाके, एक्टिव में जाओगे 15-20% टारगेट कर सकते हो, लेकिन टारगेट करने के लिए अच्छे फंड भी तो होने चाहिए ना। तो वो कहाँ मिलेंगे हमें, वो देख लेते हैं। लॉन्ग रन में इसने दिया है, चलो लॉन्ग रन में की तो हम बात ही नहीं कर रहे, इनके तो डेटा हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म में इसको तो हम देख ही नहीं सकते भाई, 1 महीना हुआ है, लेकिन इसने 1 महीने में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। वही बिगनर लक वाला चल रहा है, इसका बहुत बड़ा रिस्क होगा 1 महीने वाले फंड को लेना, पागलपंती। ठीक है, लेकिन लेना है तो ले सकते हो। अब यहाँ पे इन फंड्स के अंदर गिरावट तो आई है, लेकिन सबसे कम गिरावट, या फिर वो फंड जो आपको आने वाले 1 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और इनमें से स्पेशली बोलूँगा एचडीएफसी स्मॉल कैप, क्योंकि अगर मैं जाऊँ यहाँ पे टॉप में तो सुंदरम हो गया, बंधन हो गया। बंधन तो अच्छा चल ही रहा है, बंधन ने गिरावट भी बहुत कम दिखाई है। यूनियन, एक्सिस काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा था। हीलियोस टॉप में है, एसबीआई काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, इन्वेस्को टॉप में है, क्वांट काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इन फंड को मैंने सबको निकाल दिया है। और एचडीएफसी स्मॉल कैप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है अगर मैं सिर्फ 2025 की बात करूं तो, क्योंकि नीचे जो आप रिजल्ट देख रहे हो वो 1 ईयर के हैं। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि यार 1 ईयर के तो -4% है, इधर -2% है, इधर -3% है, तो इसने क्यों ले लिए। वो ले लिए यहाँ पे देख के कि एचडीएफसी स्मॉल कैप है 4% पे। ठीक है, उसके बाद मिराई एसेट टॉप पे है, तो ये लेना भी बनता है।
और बाकी इनसे कंपेयर करने में हम कंपेयर कर ही नहीं रहे, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि टॉप में अच्छा रहा है तो हम HDFC स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, पिछली वीडियो में जो विनर थे, ठीक है, जो मिड कैप कैटेगरी में थे, अगर आप देख चुके हैं तो वो आपको नाम पता होगा, उस नाम के बारे में ज़रूर बात करनी है, तो वो ध्यान से देख लेना। लास्ट 6 मंथ में इसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, अपने कैटेगरी एवरेज को बहुत आराम से हमेशा से बीट करता हुआ आया है। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी बहुत अच्छा है, बीटा इतना ज़बरदस्त, और इस टाइम पे अल्फ़ा भी जनरेट हो रहा है, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। ओके, सेक्टर्स की बात करें तो सर्विस, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर अच्छा है, सबके अंदर फाइनेंशियल में भी है पैसा, इसी वजह से ग्रोथ दिख रही है, और कम है, मतलब 20-22% नहीं है। ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो ये फंड ज़्यादा गिरा है कैटेगरी एवरेज से हर बार, लेकिन 6 मंथ वाले टाइम फ्रेम पे नहीं गिरा, ऑलमोस्ट नहीं गिरा, जबकि 2% की गिरावट थी। 1 ईयर में भी इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया, 2 ईयर्स के परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इक्वल ही है, लेकिन 3 ईयर्स का, 4 ईयर्स का, 5 ईयर्स का और 7 ईयर्स का सारे टाइम फ्रेम्स अच्छे निकाले हैं इसने। लॉन्ग रन में ये आपको कैटेगरी एवरेज बीट करके दे सकता है, और कैटेगरी एवरेज बीट करना ना मजाक नहीं होता। एक फ़ंड पर्टिकुलर कर देगा, लेकिन हमेशा वो फंड पड़े रहना हमारे पोर्टफोलियो में बहुत डिफिकल्ट काम है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ स्टॉक्स, 83, 250 स्मॉल कैप में से 83 ले रखे हैं, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ना 2 स्मॉल कैप रख लेते हैं। तो जब हम 2 स्मॉल कैप रख रहे हैं तो उसमें फिर ये चीज़ आ जाएगी कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, 2 स्मॉल कैप अगर आप रख रहे हो तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ फंड्स कम मिलेंगे। और एक और अच्छी चीज़ कि टर्नओवर रेशो देख लो, कोई भी फंड नया नहीं ऐड किया गया है, कोई कंप्लीटली सेल आउट नहीं किया गया है, तो ये एक काफ़ी अच्छा फंड साबित हो सकता है, ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, और जो फंड अभी चल रहे हैं उनके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे टाटा स्मॉल कैप हो गया, बंधन हो गया, या बहुत सारे स्मॉल कैप जो चल रहे हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। हम जनवरी में ज़रूर लाएंगे कि 2025 के विनर्स या फिर जो मोस्ट कंसिस्टेंट रहे हैं उनको मिक्स करके इस सीरीज़ का एंड करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और वो वीडियोज़ लंबी जाने वाली हैं। तो अगर आप उसके लिए एक्साइटेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।